आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने यहाँ पर में आंसर किया है? 38% लोगों ने ही केवल आंसर किया है यहाँ पर में। 38% लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने सही आंसर किया है। तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग सीख कर आगे बढ़ते रहे। मैं आप लोगों को सारे के सारे भाग बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भारत का नाम और भारत की टेरिटरी ये भाग नंबर 1 में दिया है। भारत का नाम, ठीक है, नाम और क्षेत्र जो हमारे देश का नाम है वो आर्टिकल नंबर 1 में दिया हुआ है। उसके बाद में कैसे नए राज्य लाए जा सकते हैं, जो है नए राज्यों का जो है जो बॉर्डर है वो आप लोगों की रीडिफाइन की जा सकती है, ये सब पहले पार्ट में दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में नागरिकता के बारे में। तीसरे पार्ट में क्या दिया है, कोई बता सकता है मुझे? तीसरे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया है। फंडामेंटल राइट्स कौन से देश के संविधान से हमने लिया है, जल्दी से बताएंगे, पिछले लेक्चर में कराया था। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन जल्दी से एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग हैं यहाँ पर में, ठीक है। बिट्टू जी बिल्कुल हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल हो चुकी है क्लासेस। उसके बाद में पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी दिया है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का पूरा मैं एक दिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, जिसमें आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह से रिलेटेड जो अक्सर न्यूज में रहता है आपका। तो भाग नंबर जो 2 है आपका वो नागरिकता से डील करता है, ये याद रखना, जिसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 या भाग नंबर 2 आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का DSSB TGT सोशल साइंस का जो फीमेल जनरल सेक्शन था। देखिए जनरल सेक्शन के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड, जो 100 नंबर का आपका होता है ना पहला वाला, उसके अंदर में आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स लिस्ट इज करेक्ट, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स स्टेट लिस्ट में है और सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में। ध्यान से समझिए आप लोग, कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है आप लोगों का जो आप लोग निगम वगैरह, आप लोगों की नगर निगम वगैरह जो आप लोगों की जो टैक्स लेती है उनके बारे में है। और यहाँ पर में सेंसस की बात हो रही है आप लोगों की। सेंसस का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स जनगणना। तो जनगणना कौन कराता है? तो ये यूनियन गवर्नमेंट कराती है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर में जो है आप लोगों के ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, 97 मामलों के ऊपर में कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को था। अब आज के समय में लगभग 100 मामले ऐसे जिसके ऊपर में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, ठीक है। जैसे कि रेलवे है, रेलवे आपको पता है किसी राज्य सरकार की रेलवे है क्या? रेलवे किसी राज्य सरकार की है नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी इंडियन रेलवे है पूरी केंद्र सरकार के पास में है। तो इंडियन रेलवे हो जाए, सेंसस हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की कौन से देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, आर्मी डिफेंस, ये सब हमारा जो है हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। इवन जो कॉर्पोरेशन टैक्स है आप लोगों का वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। कॉर्पोरेशन के ऊपर में जो टैक्स लगाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर में। उसके बाद में स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आप लोगों का पब्लिक ऑर्डर या जो आप ये समझ सकते हो कि कोई दंगा फसाद ना हो, पुलिस व्यवस्था बराबर से रहे, वो सारी चीजें आप लोगों की, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, ये आपका स्टेट लिस्ट के अंदर में। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो है, मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड केस, एडॉप्शन से रिलेटेड केस, ये सारे के सारे कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो है कॉर्पोरेशन जो टैक्स था ये भी यूनियन लिस्ट में आना चाहिए था, यूनियन लिस्ट के अंदर में, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट का है। इवन जो आपका इनकम टैक्स है वो भी किस में आता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी आपका केंद्रीय सूची या यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, ये याद रखेंगे सभी लोग लिख दीजिए कि इनकम टैक्स भी यूनियन लिस्ट में आता है। करेंसी किस में आता है ये बता सकता हूं मुझे कोई? करेंसी, भाई नोटबंदी किसने की थी? राज्य सरकार ने की थी या केंद्र सरकार ने? तो जल्दी से करेंसी किसका मामला है? यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है, ये बता देंगे आप सभी लोग। अच्छा, ये बाइफरकेशन कौन से वाले अनुसूची में दिया है? हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है। तो शेड्यूल नंबर जो 7 है आप लोगों का, ठीक है, शेड्यूल नंबर 7, 7वीं अनुसूची, शेड्यूल नंबर जो 7 है आप लोगों का, उसके अंदर में ये बात दी गई है, पावर्स का बंटवारा या काम का बंटवारा, अनुसूची नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का